जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। थीम हमारी वही रहेगी कट ऑफ पे, लेकिन एक स्टेप आगे जाके आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेस। जो सर्वेस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट और डिफरेंट लोगों ने अपने लेवल पे करवाए हैं, उसका उन सभी सर्वेस का महा सर्वे करेंगे। यानी सभी सर्वेस का निचोड़ एक सिंगल सर्वे में आपको बना के लाया हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तथ्यों पर आधारित करेंगे, डेटा जो है आपका जो अवेलेबल है उस डेटा पे आधारित विश्लेषण करेंगे और फाइनली उससे हम लेवल 1 और लेवल 2 की हर कैटेगरी की कट ऑफ निकालेंगे और निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि वो कट ऑफ कितनी आ रही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वी हैव नॉट कंडक्टेड दिस सर्वे। दिस डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स कोचिंग हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग दिस सर्वेज। मतलब है कि हमारी, क्योंकि अभी यूट्यूब की फैमिली काफ़ी छोटी है, आपका प्यार बना रहा है, तो ये भी कभी ना कभी बड़ी हो जाएगी, तब हमारे पास इतना ऑडियंसेस होंगी कि हम अपना सर्वे करा सकें। लेकिन क्योंकि अभी हमारी फैमिली छोटी है, तो हमने क्या किया है कि जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है फेमस, उनके सर्वेस को ज्वाइन करके महा सर्वे किया है। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल अपने वोटिंग का सर्वे होता है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्वे होता है। उन सभी सर्वेस का हमने क्या निकाला है, महा सर्वे निकाला है। यानी कि उन सभी सर्वे को जोड़ के हमने एक सर्वे निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हमारा मेथड जो है डेटा कलेक्ट करने का वो क्या है। देखो, डेटा एनालिसिस क्या है, मेरा शौक है और मैं उसलिए डेटा एनालिसिस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ और मैं डेटा को एनालिसिस करता रहता हूँ। लेकिन डेटा एनालिसिस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको चांसेस होते हैं कि आपने डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा कि अगर नॉर्मली अगर मैं एक तो रीज़न ये हो सकता है कि जिन बच्चों से हम नंबर मांग रहे हैं वो बच्चे शायद रीड से बिलोंग ही ना करते हों। ठीक है, वो रीड से बिलोंग ही नहीं करते हैं, वो अपना कुछ कुछ इसमें इनपुट दे जाएँ, क्योंकि ये सारा इनपुट ऑनलाइन लिया गया है तो डेटा प्रोन हो सकता है। एक क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। डुप्लीकेट डेटा मतलब, क्योंकि ये वेबसाइट पे सर्वे लिया गया है तो एक ही स्टूडेंट हर वेबसाइट पे अपना डेटा डाल सकता है, तो डेटा क्या डुप्लीकेट हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया है, जो राजस्थान में ओवरऑल है, जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स हैं, इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है जोन्स में इसको। और जो यहाँ की जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सपोज फॉर एग्जांपल इस जगह की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपने इस सीकर वाले एरिया की, तो यहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ जो भी सर्वे करवाया था उसका डेटा लिया है। ठीक है, यहाँ से अपना जो जोधपुर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका लिया है, और हाड़ौती में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका लिया है। ऐसे करके मैंने जो सर्वेज है, इन सर्वेज को लेके एक महा सर्वे डिसाइड किया है। हम अपना डेटा को सारा लेके और उस सर्वे को बनाया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन हमारे सर्वे वाले पॉइंट पे। देखो, अगर आप सर्वे देखोगे तो यहाँ से आपको स्ट्रेट एक तो लेवल 1 का ये जो मेरा सर्वे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये है मेरा लेवल 1 का महा सर्वे। ठीक है, ये है लेवल 1 का। अब इस सर्वे को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ ज़्यादा जो जा रही है उसका कारण क्या है। कट ऑफ ज़्यादा जाने के दो कारण थे, जिसमें एक कारण मैंने आपसे अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इजी पेपर। ठीक है, पेपर का इजी आना एक कारण है आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने का। ठीक है, एक कारण जो है वो 90-10 का रेशियो भी है ज़्यादा कट ऑफ जाने का। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस जो आपके पेपर था, यानी कि प्रीवियस ईयर जो पेपर था, उसमें आपका 70-30 का रेशियो था। मतलब आपका जो वेटेज था, ये रीड का वेटेज था और ये आपका जो क्या था, ग्रेजुएशन का वेटेज था। जैसे आपकी अगर बीएससी है, बीएड है, उसका रेशियो था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि जिसकी बीएससी में बहुत अच्छी परसेंटेज है, सपोज उसकी 85% है यहाँ पे, तो उसको क्या होता था, रीट में इतने ज़्यादा मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उसको डायरेक्ट 30% से उसको बहुत ज़्यादा, लगभग जो है 26-27% का बेनिफिट यहाँ से ही मिल जाता था। तो बचा हुआ बेनिफिट का वेटेज उसको यहाँ से लेना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपका कंपटीशन है वो दो टाइप के लोगों से बन गया है। एक तो जिनके रीट में, सॉरी, अपनी ग्रेजुएशन में सपोज 50% ही मार्क्स हैं, तो उनसे तो वैसे उनको तो मेहनत करनी थी, रीट में ज़्यादा नंबर लाने ही थे। लेकिन अब जिनके 80% मार्क्स थी उनको भी क्योंकि उनका वेटेज घट गया है, तो वो भी मेहनत करेंगे रीट में ज़्यादा मार्क्स लाने की। तो इसलिए जो है ओवरऑल जो टेंडेंसी थी स्टूडेंट्स की वो बढ़ गई रीट में ज़्यादा स्कोर करने की। इसलिए रीट की कट ऑफ जो है थोड़ी सी ऊपर होगी पिछली साल की अपेक्षा। तो ये भी एक आपका मेन कारण रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कारण इसका। ठीक है, तो अब समझते हैं मेन आपका कि ये जो एनालिसिस अपन ने किया है, सर्वे जो बनाया है, इस सर्वे का क्या मतलब हम निकाल सकते हैं, इससे क्या हम डेटा अभिप्राय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे कि ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 26%, ये आपका परसेंटेज में। ठीक है, ये है 26% डेटा, ये आपका 24%, ये है आपका 12%। तो अगर आप यहाँ देखोगे लेवल 1 में जो 130% मार्क्स 12 प्लस
12% लोगों के 130% मार्क्स 130 के ऊपर नंबर आए हैं। और ये सर्वे लगभग जो है 50,000 लोगों पे किया है, मतलब 50,000 लोगों का डेटा मैंने इकट्ठा किया है दूसरी डिफरेंट सर्वेज से। ठीक है, हमने ये सर्वे नहीं कराया, मैं बार बार डिस्क्लेमर लगा देता हूँ। ये हमने डिफरेंट कोचिंग से, किसी के 7,000 लोग थे, किसी के 10,000 लोग थे, ऐसे करके मैंने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है। यहाँ पे हो सकता है 1,000 से 2,000 लोग जो हैं डुप्लीकेट हों। वैसे मैंने कोशिश की है जोन वाइज लेने की, डिफरेंट डिफरेंट जोन से, लेकिन फिर भी डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। लेकिन देखो, डेटा एनालिसिस का जो पर्पस होता है वो आपका एक ट्रेंड डेवलप करना होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। एक्यूरेसी तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते, जो भी सब है वो सब स्पेकुलेशन का ही खेल है। सब लोग स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, इतनी जा सकती है, तो ये सब, लेकिन ट्रेंड एक सेट हो सकता है अगर हम बहुत अच्छी तरीके से डेटा को एनालिसिस करें तो। ठीक है, आ जाते हैं हमारे वापस से ग्राफ वाले पॉइंट पे। तो ये था आपका, तो 130 से ज़्यादा मार्क्स 12% लोगों के आए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50,000 हमारा है, तो लगभग आप मान के चलो कि यहाँ से आपका कितना हो गया ये। अगर 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 12% लोगों के जो हैं 130 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आपके लगभग 6,000 लोगों के जो हैं ये मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा ये डेटा निकल के आता है। 50,000 टोटल है, तो 12% निकालोगे आप 50,000 का, तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी परसेंटेज की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 6,000 लोग हमारे इस रेंज में हैं। ऐसे 24% निकालोगे तो 24 पंजे लगभग आपका हो गया कितना? 120, तो लगभग 12,000 हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, और 26% निकालोगे तो लगभग 13,000 के आसपास यहाँ पर आएंगे। तो आप अगर इन सबका सम निकालोगे तो ये आपका लगभग हो गया 13 और 12 25 और 6 31, मतलब 31,000 लोग हैं जिनके लगभग इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब सीटें कितनी हैं? लगभग 32,000 की रेंज में सीटें हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ जो होगी आपकी 110 से नीचे तो नहीं जा सकती। ठीक है, और ये बात मैं कर रहा हूँ किसकी? एक नॉर्मल, इसमें मेरे को कैटेगरी वाइज पता नहीं है, ये जिन्होंने मार्क्स एंटर करे। उसके बाद मैंने कैटेगरी लेवल पे भी मार्क्स मांगे थे, मैं जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आपको वो कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। तो इससे ये ट्रेंड सेट होता है कि हमारा चांसेस है कि जो कट ऑफ है वो 110 प्लस ही रहने वाली है, उससे कम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेवल 1। सेम अगर आप लेवल 2 में देखो तो यहाँ भी वही ट्रेंड है। ये आपका है, अगर मैं देखूँ, ये आपका 29% है, और ये आपका जो है 20% है, और ये आपका जो है 9% है। सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे इस रेंज में बहुत ज़्यादा लड़के हैं। ठीक है, 110 से 120 के बीच में, जो कि हमने जो प्रीवियस कट ऑफ फाइनल डिसाइड की थी 78%, मैं उस पर भी आऊँगा, वो भी शायद लगभग सटीक इसी डायरेक्शन में थी। लेकिन वो हमने 90-10 के फॉर्मूले से मैंने डिराइव करने की कोशिश की थी। उसमें जो बेस था वो बेस था आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। मैंने केवल वहाँ पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को और पेपर की ईजीनेस को आधार बना के वो कट ऑफ निकाली थी। लेकिन ये जो है ये प्योर डेटा के बेसिस पे जो भी आपकी सर्वे में नंबर आए उन नंबर पे है ये। ठीक है, तो इससे भी अगर आप निकालो लेवल 2 में भी। अब लेवल 2 में देखो दिक्कत है कि जो आपकी 31,000 जो 33,000 टोटल सीट्स हैं, वो सीट्स आपकी केवल लेवल 2 या लेवल 1 के तो लिए तो है नहीं। नॉर्मली मैं अगर 50-50 मान लेता हूँ, नॉर्मली होगा क्या कि लगभग 16,000 आपकी होंगी लेवल 1 की, और लगभग आपके 18,000 हो सकती है लेवल 2 की, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये मेरे को भी डेटा क्लियरली पता नहीं है, और सरकार ने भी एग्जैक्टली बताया नहीं है। ऐसे तो कैटेगरी वाइज डेटा आएगा, सब्जेक्ट वाइज डेटा आएगा, तो काफ़ी सारा लेवल पे डेटा आएगा। लेकिन अभी मान के चलो, तो यहाँ से अगर आप नोट करो तो ये आपका 50,000 स्टूडेंट्स का फिर से है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपके जो हैं 4,500 बच्चे तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से देखोगे 20% नंबर ये है, तो आपके लगभग जो है 10,000 बच्चे यहाँ से आ जाते हैं निकल के, और 29% यानी कि आपके लगभग देखोगे तो 15,000 के आसपास बच्चे यहाँ से आ जाते हैं निकल के। तो ये भी आपका लगभग 15, 10, 25, 4, 29, लगभग 29,500, तो लगभग 30,000 बच्चे यहाँ से भी आ गए। तो आप देखोगे कि लेवल 2 में भी 30,000 बच्चे जो हैं आपके 110 के ऊपर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कट ऑफ आपकी इस ब्लॉक में तो पक्की आ जाएगी। ये ब्लॉक तो आपका कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। ठीक है, जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, फिर कैटेगरी वाइज थोड़ा सा इसका चेंज होता है, वो मैं आपको डिटेल में फाइनली बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ इससे क्लैरिटी आ जाती है कि सर्वे का जो कॉन्सेप्ट होता है, सर्वे का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि आप उससे ट्रेंड सेटिस्फाई कर लो कि ट्रेंड जो है आपका कितना जा रहा है। ट्रेंड आपका 110 प्लस जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एक्चुअल डेटा। अब मैंने क्या किया था, जो डेटा कलेक्ट किया उसमें कैटेगरी वाइज डेटा भी था कई जगह पे कैटेगरी। फिर मैंने प्रीवियस ईयर की कैटेगरी की कट ऑफ देखी कि कैटेगरी की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में क्या डिफरेंस हो रहा है। उससे मैंने जो डिफाइन किया, ये आपकी है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की लिस्ट। इसमें आप देखोगे तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 75.7, 75.17। ठीक है, ये है साइंस की। और आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो कितनी है? 73.74। और अब आपकी इसमें अभी इस पर्टिकुलर 2021 में एक और कैटेगरी ऐड हो गई है, वो है EWS, जिसका लगभग आपका 10% कोटा है। तो इसकी भी कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कितनी जाएगी। नॉर्मली
पहली बार ज़्यादा डेटा है नहीं, तो मेरा ये मानना है कि ओबीसी और जनरल के बीच में ही कहीं इसकी कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका एमबीसी का या आपका एससी का या आपका एसटी का डेटा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा था, इसी से हमने डिराइव करने की कोशिश की है, क्योंकि सारी कट ऑफ शिफ्ट हो रही है तो ये भी शिफ्ट होंगी, लेकिन जो गैप रहता है जनरली, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जनरल कैटेगरी का वर्सेस एससी एसटी का, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जो है लगभग वो पैटर्न सेम ही रहता है। ठीक है, तो फाइनली अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, अब मैं आपके सामने फाइनली बताता हूँ कि अब आपके लिए फाइनल नंबर आने वाले हैं। वो है हमारी लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ। ये जो है मैंने निकाली है इस पूरे डेटा को एनालाइज करके। अब आप यहाँ से समझो, देखो जनरल की जो कट ऑफ की रेंज आई है वो आई है 116 से 132। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये कैसी रेंज है, इतना डिफरेंस? उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी कट ऑफ मेरी हिसाब से जो मैंने निकाली है डेटा से वो निकल के आई है, ये आपकी है EWS, और कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे भी इसी तरह की कट ऑफ दी हुई है, वहाँ से भी आप डेटा को मैच कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो है ओबीसी की कट ऑफ है, ये आपकी एमबीसी की कट ऑफ है, ये आपकी डेटा निकल के आया। ये नॉर्मली आप अगर एक एक्सएलएस में अगर आप पूरे डेटा को एनालाइज करके डालोगे तो एक एवरेज निकाल के, मीन मीडियन वगैरह वो सब निकाल के आप ये सब डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा आपका निकल के आया। ठीक है, तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा मेनली आपसे जो मेन पॉइंट है कि रेंज इतनी बड़ी क्यों है। ठीक है, फटाफट से लेवल 2 का डेटा भी देख लेते हैं। लेवल 2 का जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाली रेंज। अब आप सोचोगे लेवल 2 की ज़्यादा क्यों आ रही है, उसका कारण भी है, क्योंकि आप डेटा में यहाँ देखोगे तो लेवल 2 में जो है इस वाली रेंज में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लेवल 1 में देखोगे तो सॉरी लेवल 2 में आप देख, लेवल 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 26% ही लोग हैं, लेकिन लेवल 2 में आप देखोगे तो 29% आपके लोग हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसीलिए लेवल 2 की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें इसलिए है कि लेवल 2 की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। ये आपकी कट ऑफ होगी फाइनली कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप ये देख सकते हो, और ये जो कट ऑफ है फिर से ये स्पेकुलेशन के बेसिस पे ही है, आपका डेटा एनालिसिस पूरा स्पेकुलेशन के बेसिस पे होता है, लेकिन ये क्या करता है, ट्रेंड आपका सेट कर सकता है, जो ट्रेंड आपको हो भी सकता है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड आपका यही है कि इसी लेवल में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और कहीं हमने जो पहली बार प्रिडिक्ट की थी वो भी कहीं ना कहीं इसी लेवल पे की थी। अब आ जाते हैं कि रेंज इतनी बड़ी क्यों है। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो है मार्क्स, ये तो हैं आपके रीट में मार्क्स, ये जो भी हमने सर्वे कलेक्ट किया है काई में रीट में मार्क्स में कलेक्ट किया है। अब इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स हमको पता नहीं कि जिन स्टूडेंट्स के उन्होंने, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई सर्वे नहीं हुआ है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर हम उनसे डायरेक्टली पूछते कि आप 90-10 का फॉर्मूला लगा के बताओ कि आपके जो परसेंटेज है वो कितनी बन रही है, तो वहाँ से क्लियरली आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं पूछ के डायरेक्ट नंबर पूछे कोचिंग्स ने, वो भी एक तरीके का सर्वे ही, उससे भी आप ट्रेंड तो इस्टेब्लिश कर ही सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो इसमें दिक्कत क्या आती है, सपोज एक बंदा लेके आता है 115, मैं आपको बस केस यहाँ पे बताने वाला हूँ कि केसेस कैसे बनते हैं। केस 1, एक बंदा 115 लेके आता है, एक बंदा 120 लेके आता है। अब इसकी मानता हूँ कि 60% अगर है, तो मैंने आपको बताया था इसका जो 78% बनती है एग्रीगेट। ठीक है, जो कि हमने बताई थी कि 70% जो है आपका प्लस जो है आपका सेफ जोन है। अब अगर ये 115 ला रहा है और इसकी अगर 80% है, सपोज, या फिर मैं कहूँगा 90%, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी लगभग आपका 76-77% की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए कारण है कि ये जो कट ऑफ है ये इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो वेटेज है वो वेटेज आपका ग्रेजुएशन का भी वेटेज है। तो एक बंदा बहुत ज़्यादा मार्क्स ला के रीट में ज़्यादा मार्क्स लाके वो आ सकता है रेंज में, या एक बंदा थोड़े कम मार्क्स लाके भी वो कट ऑफ की रेंज में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपकी अगर ये 16 प्योर 100% रीट के मार्क्स पे होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर रीट के मार्क्स 100% पे होता तो हम बस डायरेक्ट देख लेते कि जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो कट ऑफ आपकी रेंज छोटी हो जाती, फिर मैं डायरेक्ट बोलता कि 125 कट ऑफ जाएगी या 120 कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये रेंज इतनी बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जिसके हायर मार्क्स हैं 135, वो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो रीट में उसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ उसकी ग्रेजुएशन में 40-50% ही हो, तो भी इस बंदे का भी सिलेक्शन होगा। और एक बंदा जो 120 लेके आया है, उसकी अगर ग्रेजुएशन में 80% हुई तो इसका भी सिलेक्शन होगा। तो देखो आप कट ऑफ की जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 120 से 135 आ गई। इसलिए ये रेंज आपकी बढ़ के आ रही है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, फाइनली एक बार रीट की मार्कशीट आ जाएगी, जब आप रीट की जब की आ जाएगी तो आप एग्जैक्टली और बता सकते हो कि उसके बाद तो फिर
कुछ छुपाने लायक है नहीं। एक रीज़न अभी ये भी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन बोनस का जो जिक्र हो रहा है, मैंने आपको अपने बोनस वाला वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि जो बोनस का कॉन्सेप्ट होता है वो बोनस के कॉन्सेप्ट से भी कई बार आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्पेकुलेशन में चली जाती हैं, क्योंकि हर कोचिंग अपना बोनस बताती है। फाइनली तो वही होना है जो रीट बताएगी, ठीक है। तो रीट की अगर फाइनली आ जाती है तो हमें फिर ये पता पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली अभी बच्चे जो 120 बता रहे हैं वो हो सकता है या तो 123 पे चले जाएं, या हो सकता है वो 118 पे चले जाएं, क्योंकि अभी जो कोचिंग की कीज़ हैं उन्हीं से ही निकाला जा रहा है। प्लस माइनस दो तीन मार्क्स का उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि कोचिंग्स की की में ही काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कोचिंग अगर किसी क्वेश्चन का ए बता रही है तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन है जिसमें कोचिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए भी रेंज आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है इस पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस में, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ हो गई। अब हमने कट ऑफ पे काफ़ी सारे वीडियो बनाए, तो ये फाइनल में एक वीडियो बनाना चाह रहा था आपके लिए कि यार इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कट ऑफ किस रेंज में जाती है। जो मकसद है मेरा वो केवल अभी भी वही है, आपको चिल ही करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुका है, आपको टेंशन तो लेने की कोई बात है नहीं। और अब तो ये हाई कोर्ट वगैरह का भी चल रहा है, तो आपको ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है गवर्नमेंट जो होगा, अगर आपने मेहनत की है और आपके मार्क्स 115 प्लस आ रहे हैं तो आपको बिंदास जो है बैठ जाना चाहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइदर केस में अगर आपके 115 प्लस आ रहे हैं तो आप रिलैक्स करो, चिल करो, रिजल्ट का वेट करो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ना। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पटवार की अपॉर्चुनिटी, सेकंड ग्रेड की भी बोल रहे हैं कि आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है, तो जैसे आएगी वैसे हम आपके सामने वीडियोज़ लेके आएंगे सही, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। और जिनके 100 से 115 के इस रेंज में आ रहे हैं उनको भी रिलैक्स ही करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। रिजल्ट का वेट करना है। फाइनली हो सकता है कट ऑफ जो वेरिएशन आ जाए, सारे स्पेकुलेशन रॉन्ग हो जाएं और कट ऑफ कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हो तो उनको भी चिल मारना है, लेकिन पढ़ाई आपको जो है पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी है, पढ़ाई करते रहना है हमको, पढ़ाई जो है हमको छोड़नी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई हमको करते रहना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। ये मैं यहाँ पे कोट आपको देता हूँ, पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है, पढ़ाई आप करते रहो, ठीक है। अवसर आपको मिलते रहेंगे, अवसर का आप फ़ायदा उठाते रहो। और ये तो अवसर क्या है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते जब तक कि आप अपना गोल पा नहीं लेते, ठीक है। तो मेरा एक मेन मकसद यही रहता है, पैनिक क्रिएट ना हो, आपको आइडिया रहे, डेटा फॉर्म में, तथ्यों के फॉर्म में हम बात करें, और आपको जो है एक सुकून रहे कि हाँ आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो होप आपको ये मेरा जो एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये थोड़ा अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कट ऑफ में। और ये बात कंफर्म है कि जो 140 150 बोल रहे हैं, 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, और ऐसा इसके चांसेस तो कम से कम मैं मानता हूँ 4 से 5% ही रह गए हैं, क्योंकि अब इतनी नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि अब काफ़ी 50,000 लोगों का डेटा, काफ़ी सर्वे भी निकाले हैं, काफ़ी कोचिंग्स ने भी अपना कर दिया है। कोई भी अब कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, बाकी सब कट ऑफ अब इसी रेंज में ही बता रहे हैं, 115 से 125 130 की रेंज में। तो इसी में ही रेंज में कट ऑफ जाने वाली है, 140 प्लस कट ऑफ अब नहीं जाएगी। तो इस डेटा एनालिसिस से भी कम से कम यही आपका निकल के आया, जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में जाने वाली है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप इसमें देख लेना। और ये जो है मैंने मैथ साइंस को लेके बनाई है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का मैंने रिप्लाई किया था कि जो सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है वो मैथ साइंस की कट ऑफ से थोड़ी सी कम ही जाती है, मतलब 1-8% नीचे रह सकती है। हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है कई बार, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है और हम उसमें क्या सहज रहते हैं थोड़े से। तो हिंदी में क्या होता है, हम थोड़े सहज होते हैं, थोड़े एक्सपर्ट भी होते हैं, बीइंग हमारी नेटिव लैंग्वेज। तो उसमें थोड़ा क्या है कि स्कोर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बाकी जो भी और इंग्लिश हुई या संस्कृत हुई और जो भाषाएं, उनमें आपकी जो है कट ऑफ कम जाती है। एक बात और जो काफ़ी क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं सारी नॉन टीएसपी कैटेगरी, ठीक है। नॉन टीएसपी कैटेगरी की है ये जो भी है कट ऑफ है, कितनी है नॉन टीएसपी की हैं। अब ये हो सकता है डेटा में से, क्योंकि मैंने जो डेटा है वो ऐसा कैटेगरी से तो लिया नहीं है, टीएसपी के लोग भी उसमें भर सकते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड ये रहता है कि टीएसपी की कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ से 5 से 6% नॉर्मली नीचे जाती है। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, 7 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली नीचे जाती है टीएसपी की, सॉरी, ठीक है, टीएसपी की, नॉट नॉन टीएसपी की। तो ये ट्रेंड रहता है नॉर्मली कि टीएसपी की कट ऑफ जो है 5 से 6% इससे नीचे जाती है, ठीक है। तो अगर इसकी अगर बाई चांस, मैंने आपको बताया था 78% जा रही है फाइनली की वगैरह ग्रेजुएशन की परसेंटेज मिला के, तो आपकी इसकी जो है 72% की रेंज में जाएगी टीएसपी कैटेगरी की। फिर उसके बाद टीएसपी में एससी एसटी की फिर फर्दर डाउन हो जाती है। ये मैं जनरल से जनरल कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन टीएसपी जनरल और टीएसपी जनरल, ठीक है। एससी एसटी टीएसपी कैटेगरी में फिर से वो उसी रेशियो में थोड़ी बहुत कम होती जाएगी, ठीक है।
तो बस इतना ही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार एक मेरे लिए मेरी मेहनत के लिए 3-4 दिन से मैंने इस डेटा पे मेहनत की है, काफ़ी इधर उधर से डेटा को कलेक्ट किया है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन में लेके आया हूँ। ठीक है, वैसे डेटा एनालिसिस का मुझे शौक है, तो मेरी पार्ट ऑफ जॉब है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया और ये सब लेके आया। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह की आपकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी ऐसा कुछ आए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, तो ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चैनल पे आएगी तो आपको उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।